दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए और अच्छा से समझाना पड़ता है तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स में उसको शामिल करते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए, बेहतर आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है राकेश पाटिल की तरफ से। लिखते हैं कि भाई ये कैसे समझे कि हुक पानी के बीच में है या निचली सतह पर। देखिए दोस्तों, एक हमने वीडियो में बताया था कि जब भी आपको बरसात के मौसम में मछली का शिकार करना है तो आप कोशिश कीजिए कि मछली शिकार का जो कांटा होता है, हुक होता है, उसको पानी के मिडिल में रखने के लिए। लेकिन समस्या ये हो जाता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा पानी है और गहराई का पता नहीं है कितना गहराई है, तो इसी तरह से इनको कन्फ्यूजन हुआ और वो पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में अगर आपको वो पानी का अंदाज़ा नहीं है कि कितना गहरा पानी है, तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप गहराई पता नहीं कीजिए, बल्कि पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे 2 मीटर लंबा धागा आप पानी में नीचे रखिए, उससे ज़्यादा नीचे आप नहीं रखिएगा। तो गहराई पता करने का ज़रूरत नहीं है, हम अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं। और जो बरसात के मौसम में मछली होती है वो पानी के सतह पर ऊपर चलती रहती है, ज़्यादातर ऊपर रहती है या किनारे की तरफ रहती है। तो कोशिश कीजिए कि 2 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जाए, या 2 मीटर से थोड़ा ऊपर भी रहेगा तो आपको शिकार मिल सकता है। थैंक यू सर। अगला कमेंट है दीपकार नायक की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई नमस्कार, मैं उड़ीसा से हूँ। मैंने आपकी चारा यूज़ करके बहुत शिकार की है, थैंक यू। प्लीज़ बाटा फिश का चारा बताएं। देखिए सर, आपने बहुत सारी मछली का शिकार किया, मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने कमेंट किया ताकि हमारे व्यूवर को भी पता चले। लेकिन आपने कमेंट के लास्ट में जो लिखा है बाटा फिश, वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे तरफ बाटा फिश किसको बोला जाता है हमें पता नहीं है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि इस मछली का कोई और नाम बताइए। अगर आपको नाम पता नहीं है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर कर दीजिए और बताइए कि इस मछली का चारा चाहिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बता दूंगा, या फिर आपको वीडियो में जो यूट्यूब का हमारा वीडियो है उसके ज़रिए कमेंट करके बताऊंगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए सर कि आप किस मछली के बारे में चारा पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊँगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है कलसीरे भोपाली की तरफ से। लिखते हैं कि सर पड़ीन मछली मुर्गी की आंत में पकड़ कर छोड़ देती है, ठीक से लेकर चल नहीं रही है, चल करके रुक जा रही है या छोड़ देती है। देखिए सर, अगर ये मछली जो है आपको परेशान कर रही है, यानी आपके कहने के मुताबिक ये आपका जो मुर्गी का आंत आपने लगाया उसको ले करके थोड़ा दूर चल रही है फिर छोड़ दे रही है, तो अगर ले करके चलने में 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय ले रही है तो उसी बीच में आप अपने फिशिंग रॉड को खींच दीजिए, तो इस तरह से इसका शिकार हो सकता है। अगर आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ये ज़्यादा दूर तक ले करके नहीं जा रही है, थोड़ा सा खींच करके छोड़ रही है, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो उसी बीच में खींचेंगे तो फिशिंग का जो हुक है इसके मुंह में मछली के फंस जाएगा और वो शिकार हो सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इस जो मुर्गी का आंत आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक कचरा होता है, तो आप क्या करेंगे, कचरा को साफ़ कर देंगे, धो देंगे। पानी से धोने के बाद से उसको प्लास्टिक में कम से कम 2-3 घंटा तक बंद करके रखेंगे, तो इसके अंदर एक अलग तरह का स्मेल आ जाएगा। ध्यान रखना है आपको, सर्दी के मौसम में 3-4 घंटा आप बंद करके रखेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में आप 1 घंटा 2 घंटा बंद करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस विधि को आप आजमाइए और बेहतर तरीके से शिकार करिए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है फिरोज़ खान की तरफ से। लिखते हैं कि सर मुझे 3 केजी का नैनी फ़िश का शिकार हुआ, थैंक यू सर। थैंक यू, मैं आपको भी बोलूँगा सर, आपने शिकार किया, शिकार करने के बाद से हमें रिप्लाई किया। सर प्लीज़ एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप शिकार करें, अगर आपके पास मोबाइल है तो प्लीज़ एक अच्छा सा फ़ोटो खींच करके हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भेज दीजिए सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। नहीं फॉलो करेंगे तो कोई बात नहीं, हमें फ़ोटो एक ज़रूर खींच करके भेजिएगा ताकि हमारे व्यूवर को पता चले कि हाँ आपने शिकार किया था और वो किस तरह की मछली दिख रही है, मैं भी थोड़ा देख लूँगा। थैंक यू सर।
अगला कमेंट है मुस्कान खान की तरफ से, लिखते हैं कि हमारे यहाँ एरिया में केवई मछली बहुत है कि इस चारा से शिकार करें, इस तरह से इन्होंने लिखा है। देखिए सर, केवई मछली का शिकार करना चाहते हैं, आपके इलाके में बहुत है केवई मछली, तो उसके लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग चारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी बरसात का मौसम है, तो सबसे बेस्ट चीज़ उसके लिए दो चीज़ है। आप केवई मछली को शिकार करना चाहते हैं तो आप क्या करें, घोंघा ले लें। घोंघा जो इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्नेल। आप घोंघा को लेंगे, उसको तोड़ देंगे, तोड़ करके उसका अंदर देखेंगे आप, वाइट कलर का एक मांस आता है। आप उसको क्या करेंगे, उस मांस को निकालेंगे। निकालने के बाद से उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके आप फिशिंग हुक में लगाएंगे। ध्यान रखना है, जितना बड़ा आप चारा लगाएंगे उतनी बड़ी केवई मछली पकड़ेगी। अगर बड़ी केवई मछली है, आधा किलो 1 किलो की है, तो आप जो मकई का दाना होता है या चना का जो दाना होता है उसके बराबर का चारा आप फिशिंग हुक में लगाएंगे तो बड़ी केवई मछली पकड़ेगी। अगर और ज़्यादा बड़ी मछली है तो और थोड़ा बड़ा चारा आप फिशिंग हुक में लगाएंगे। अगर छोटी मछली है तो छोटा चारा लगाएंगे। इस तरह से केवई मछली का शिकार किया जाता है। दूसरा तरीका है कि आप क्या करेंगे, गेहूं का आटा ले लेंगे। गेहूं के आटा ले करके, जो अगर आपके तरफ घोंघा बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एक घोंघा मिल गया है, तो आप क्या करेंगे, घोंघा को तोड़ेंगे। तोड़ के उसका बॉडी के अंदर का जो वाइट वाला पानी होता है, तोड़ने पर एक पानी निकलता है उसका बॉडी के अंदर से, आप क्या करेंगे, गेहूं के आटा में मिक्स करके उसको मिला करके गूँध दीजिएगा। और गूँधने के बाद से आपके पास चारा ज़्यादा हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पानी पीने का गिलास होता है उतना गेहूं के आटा में एक घोंघा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा आटा आप अगर डालते हैं तो फिर उसका असर कम हो जाता है, इसका ख्याल कीजिएगा सर। थैंक यू सर। अगला कमेंट है राशिद MK अब्दुल की तरफ से, लिखते हैं कि सर जी, बारिश में नदी का पानी लाल होने के कारण शिकार नहीं हो रहा है, बेट बताओ, हुक फिशिंग या गुच्छा, दोनों का बेट बताओ प्लीज़। देखिए सर, बारिश में पानी लाल हो जाता है क्योंकि मटमैला हो जाता है। जब मिट्टी ज़्यादा पानी में घुल जाता है तो इस टाइम आपको शिकार करने के लिए 2-3 ट्रिक आपको आजमाना पड़ेगा। पहला, आपको फिशिंग जो हुक है वो न पानी के किनारे वाला हिस्सा में, जहाँ किनारे वाला हिस्सा है वहाँ डालिए। और दूसरा ये है कि बबलर का आप इस्तेमाल करें, गुच्छा वाला हुक का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और चारा, कोई भी चारा आप बनाइए, बेहतर है। अगर कार्प फिश, रोहू, कतला, ग्रास, इस तरह का चारा आप बना रहे हैं, मृगल मछली का चारा बना रहे हैं या और दूसरी जो कार्प मछली है उसका चारा बना रहे हैं, तो आप क्या करें, इस चारा में अगर आपके तरफ शैवाल मिल जाता है तो शैवाल को थोड़ा सा मसल करके डालिए, या आपने शैवाल को सुखा करके रखा है तो उसको भी पीस करके पाउडर जैसा बना लीजिए। अगर पाउडर आपके पास है तो बेहतर है, उसको भी मिलाइए। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपने 250 ग्राम चारा बनाया है तो उसमें 2-3 चम्मच आपको शैवाल का पाउडर मिलाना है। अगर शैवाल का पाउडर नहीं है तो क्या कीजिए कि आप घोंघा ले लीजिए, घोंघा को तोड़िए, उसके बॉडी के अंदर वाइट वाला जो मांस होता है उसको मसल करके अपने चारा में मिला दीजिए, तो ये बेहतर रिजल्ट देता है इस मौसम में। और कभी भी शिकार कीजिए तो पानी के किनारे वाला हिस्सा में। और एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर आप नदी के किनारे शिकार कर रहे हैं तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहां पर आपको खतरा ना हो, क्योंकि नदी में पानी तेज़ बहने की वजह से मिट्टी का कटाव होता है, तो अगर आप किनारे हैं तो खतरा हो सकता है। जो भी हमारे व्यूअर सुन रहे हैं सबके लिए ये राय है कि अपना सुरक्षा कीजिए, फिर शिकार कीजिए। थैंक यू। अगला कमेंट है शिव कुमार वर्मा की तरफ से, लिखते हैं कि सर, गंदे पानी में सिंघी मछली का चारा क्या है सर? थैंक यू सर, बता रहे हैं, मदद कीजिए। थैंक यू सर। देखिए सर, गंदे पानी में सिंघी मछली का आप शिकार करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चीज़ है, मुर्गी का कलेजी ले लीजिए या फेफड़ा ले लीजिए, उसको पतला करके लंबा, जैसे केचुआ होता है उस तरह से लंबा करके काटिए और पूरा हुक में पहनाइए। ध्यान रखना है, फिशिंग हुक जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर केचुआ आपकी तरफ है तो केचुआ में कौन सा, जो हल्का वाइट कलर का, दूधिया कलर का होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, या हल्का रेड कलर का होता है यानी कत्थी कलर का होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ब्लैक वाला केचुआ का आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो ये दोनों तरीका है जो सिंघी मछली को पसंद है और बेहतर तरीके से शिकार होता है। लेकिन अगर सबसे पहले आप मुर्गी का कलेजी या फेफड़ा इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतर अट्रैक्ट करता है सिंघी मछली के लिए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है मिरिदुल कलिता की तरफ से, लिखते हैं कि टेंगड़ा मछली कैसे पकड़े। देखिए सर, टेंगड़ा मछली को शिकार करने के लिए 2-3 चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है घोंघा।
घोंघा को आप छोटा करके टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, उसको फिशिंग हुक में लगा करके शिकार कीजिए। लेकिन अगर घोंघा आपके तरफ नहीं मिल रहा है, हर मौसम में नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, बेहतर चीज़ है कि मुर्गी का कलेजी या फेफड़ा इस्तेमाल कीजिए, या मुर्गी का आँत है तो उसको चीर लीजिए। देखिए, पहले उसको आप साफ़ करेंगे, पानी से धो देंगे, धोने के बाद से उसको बीच से काट करके सीधा कर लेंगे, यानी पलट करके पतला पट्टी के जैसा कर लेंगे। उसके बाद से चाकू से या ब्लेड से काट करके पतला पतला लंबा लंबा काटेंगे। उसके बाद से उसको फिशिंग हुक में लगाएंगे तो टेंगड़ा मछली का बेहतर शिकार होता है। तो इस विधि का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसमें ख्याल करना, आपका फिशिंग हुक जो है वो पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो मुर्गी का आँत है वो लगाने के लिए मुश्किल होता है। 2 चीज़ हो गया। तीसरा है कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप गेहूं का आटा ले लीजिए। गेहूं के आटा ले करके आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा शहद मिलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा शहद, यानी 1-2 बूंद शहद मिलाएंगे। अगर आपके तरफ घोंघा है तो घोंघा को तोड़िए, उसके बॉडी के अंदर का जो पानी है उस आटा के अंदर मिला दीजिए, और ये बेहतर रिजल्ट देता है। ये 3 चीज़ हमने बताया। और भी टेंगड़ा मछली के बहुत ज़्यादा चारा है जो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, हमने बताया है। लेकिन ये नया आइडिया है आपके लिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर। अगर आपको शिकार मिलता है तो प्लीज़ एक फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको थैंक यू बोलूँगा सर। थैंक यू सर। अगला कमेंट है राजीव चौहान की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई, हमारे घर के पास तालाब है। इन्होंने लिखा है, मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूँ, बड़ा कमेंट है। इनके घर के पास में तालाब है। रोहू मछली पकड़ने के लिए जब ये चारा डालते हैं तो इनके कांटा में कछुआ आके पकड़ लेता है। उसका निदान चाहिए इनको कि कछुआ मछली नहीं पकड़े। देखिए सर, जब भी कछुआ मछली कछुआ जो है शिकार करने का टाइम में परेशान करता है मछली को शिकार करने के टाइम में, तो आप क्या करें, मेथी जो है उसको पीस करके थोड़ा सा पाउडर बना लें, या दानेदार मेथी है उसको भी ले सकते हैं। और शिकार करने से पहले जिस जगह पर आप शिकार करना चाहते हैं वहाँ पर 10-15 पीस फेंक दीजिए पानी के अंदर, अगर उसका पाउडर नहीं बनाया है। अगर आप पाउडर बना लेते हैं तो आप चारा के अंदर मिला लीजिए। इससे क्या होता है कि कछुआ को मेथी पसंद नहीं होता है और वो शिकार का जो चारा है उसको नहीं खाता है, और बहुत आसानी से आप दूसरे मछली का शिकार कर लेंगे और कछुआ से बच भी जाएंगे। थैंक यू सर।